एक्सेलरेशन इज अपवर्ड को हम पॉजिटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन -9.8 हो जाएगा। S is displacement is 5 meter when it reaches at the top point 5. V2 is 98, इसको कैलकुलेट करेंगे तो √98, V2 is 7√2। मतलब ये वेलोसिटीज आ गई। मतलब ये कि इसने ग्राउंड को हिट किया कितने से 14 मीटर पर सेकंड से। ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी इट रिबाउंड्स विद द स्पीड ऑफ 7√2 मीटर पर सेकंड, नॉट विद 14 मीटर पर सेकंड। लॉस हो गया तो वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हुई है। दिस इज V1 is 14 मीटर पर सेकंड, V2 is 7√2। वेलोसिटी तो चेंज हुई है। चेंज हुई कि नहीं है वेलोसिटी? वेलोसिटी चेंज हुई है या नहीं हुई है? हुई है सर। हुई है वेलोसिटी सर। चेंज हो गई। वेलोसिटी चेंज हुई तो चेंज इन वेलोसिटी बताओ मुझे कितना होगा। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? डेल्टा v, ये बताओ जरा। डेल्टा v, v2 माइनस v1 लिखा जाता है भाई, v2 माइनस v1। फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा ऐसे ही होता है। बताओ कितना लिखोगे? v2 माइनस v1 क्या लिखूं? v2 is 7√2 मीटर पर सेकंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, v1 is 14 मीटर पर सेकंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। बताओ क्या लिखोगे? बताओ क्या लिखूं? जल्दी बोलो ना, यहाँ पर ऐसे रुका हूँ, क्या गलती करोगे तुम लोग? गलती ना हो नेक्स्ट टाइम जब तुम करो तो मैं इसलिए रोक देता हूँ वहां पर कि यहाँ क्या बताओ, इसलिए पूछता हूँ मैं तुमसे। जो भी मन करे बोल दो, जो भी तुम्हें लगता है। सही होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं करेक्ट कर दूंगा। जल्दी बोलो क्या है। V2 is 7 into √2 plus 2 प्लस सर, ब्रैकेट 7 के बाद ब्रैकेट 7 के बाद ब्रैकेट √2 + 2। ये यस सर। माइनस कहाँ गया? तो पहली वाली वेलोसिटी डाउनवर्ड है, उसे नेगेटिव लिया तो ये प्लस में चेंज हो गया, माइनस माइनस प्लस। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए तो हमने कहा था वन डायमेंशन के लिए तो यही करते हैं, वेक्टर सम कर रहे हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन है हमारे यहाँ पर। तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, एक को नेगेटिव ले लेते हैं। सपोज अपवर्ड पॉजिटिव, ये लिया था ना हम लोगों ने, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। तो V2 is upward, V2 is 7√2, upward डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव। V1 is डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड इज 14 मीटर पर सेकंड और डाउनवर्ड का साइन नेगेटिव। तो V1 की वैल्यू लिखी जाएगी माइनस, मतलब माइनस का मतलब यहाँ पर है कि डाउनवर्ड है, प्लस का मतलब यहाँ पर अपवर्ड है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल्टा V इज V2 माइनस V1। V2 इज डाउनवर्ड 7√2 माइनस V1 इज -14, 7√2 + 14, 7√2 कॉमन, 1 + √2, ये डेल्टा V आ गया। हमें डेल्टा V नहीं चाहिए, हमें चाहिए था एक्सेलरेशन। डेल्टा V बाय डेल्टा t, डेल्टा V तो ये है 7√2 × 1 + √2 डिवाइड बाय 0.01 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर है, ये आंसर है। दो तीन बातें मैंने यहाँ तुम्हें बताई है। एक तो अगर फ्री फॉल अगर है और रेस्ट उसको ड्रॉप किया गया फ्रॉम सम हाइट एज, तो एच डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी होगी √2gh, उसका टाइम होगा √2h/g, √2h/g। और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि अगर ड्यूरिंग कोलिजन जब उसने उसको हिट किया ग्राउंड को, तो उस टाइम अगर कोई लॉस नहीं हुआ है ना एनर्जी का, तो वो विद सेम स्पीड रिबाउंस कर जाता है। बस डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, स्पीड सेम रहती है। और अगर कुछ लॉस हुआ है और अगर सेम स्पीड से रिबाउंस किया है तो जिस हाइट से उसको ड्रॉप किया था ना वहां तक वापस जाएगा। और अगर जिस जिस स्पीड से उसने हिट किया है ग्राउंड को उसी स्पीड से रिबाउंस नहीं करता है, कुछ लॉस हो गया एनर्जी का, तो वो कुछ कम हाइट तक जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, हाइट 10 मीटर हाइट से उसको ड्रॉप किया गया,
रिबाउंस करने के बाद वो 5 मीटर तक गया। 3-4 पॉइंट मैंने यहाँ पर बताए हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रीक्वेंटली यूज होते रहेंगे। डायनामिक्स हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर आएगा, वहां भी काफी बार यूज हो गई चीज, ये ऐसा क्यों हो रहा है, चेंज मोमेंटम, फोर्स, तो ये सारी बातें, इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो अब इस बार मैं इसलिए तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी है फर्स्ट टाइम यहाँ पर, सेकंड टाइम थर्ड टाइम मिलेगी तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट So question number 27. Two boys are standing at the ends A and B of ground where AB is A, small a, AB is equals to small a. The boy at B starts running in a direction perpendicular to AB with velocity V. हाँ The जी, boy at A starts running simultaneously with velocity V and catches the other boy in a time t1 where t is. सर जो ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा मतलब ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, शायद जो बी के वेलोसिटी है वो कुछ और है। एक मिनट, ये बीच की डायरेक्शन तो ये है और एक की डायरेक्शन क्या है इसकी? A starts running simultaneously with velocity v and catches the other boy in a time t. इसके बारे में सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो बताना क्या है? टाइम बताना है कि वो उसको कब कैच करेगा। सर इसकी वेलोसिटी दी हुई है दोनों की सेम वेलोसिटी दे रखी है, ऐसा तो पकड़ ही नहीं सर, पाएगा वो कभी। क्वेश्चन में नहीं है सर, एक अच्छा, बार आप आंसर चेक में कर लो। नहीं, आंसर में वेलोसिटी दो दे रखी है, एक दे रखी है वेलोसिटी टर्म्स में, सर दो दे v, रखी एक की v1 दी हुई है और एक की v दी हुई है। है। हाँ तो ये है प्रॉब्लम, ये भी है तो ये v1 है ना, एक v एक और v1 इज ग्रेटर देन v, ऑब्वियस है ये चीज, अदरवाइज कैसे कैच करेगा उसको? सर फिर एक ही v1 है, वो कटा एक हुआ है ही ना v1, क्वेश्चन, उसमें विजिबल नहीं है। अच्छा अच्छा, ये v1 है, ये वेलोसिटी v1 है, एक ही, और सर b की एक मैंने v ले ली, है ना, बी की, और सब बी की v1 है और ए b की की v है। v1, अच्छा ये a की v होगी, यस तो ये इधर जाता है यस सर, और ये इसको कैच करेगा, तो ये ऐसे चल देगा, ऐसे ऐसे से चलेगा ये, बस यही क्वेश्चन है। यस सर, डेबलिना बुक है ना तुम्हारे पास? डेबलिना, Yes, sir. क्या है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है ये? Two boys are standing at the ends A and B of a ground where AB is equal to small a. The boy at B starts running in a direction perpendicular to AB with velocity v1. The हाँ boy जी, at A starts running simultaneously with velocity v and catches the other boy in a time t where t is. अच्छा देखिए, ये इसको कैच करना चाहता है, स्टार्टिंग में यहाँ पर है शायद क्वेश्चन, जो मुझे लगता है ये ऐसे है कि स्टार्टिंग में यहाँ पर इधर चलना स्टार्ट करता है, फिर ये बाय आगे बढ़ जाएगा, ये फिर थोड़ा आगे आ गया तो इसने इसने थोड़ा आगे आ चुका था, फिर इधर चलना स्टार्ट करता है, तो और आगे गया तो उसकी ये अपनी डायरेक्शन ना मतलब ये आगे बढ़ता रहेगा और ये अपनी डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग चेंज करता रहेगा, इस तरह से चलता रहेगा ये और आगे जाएगा तो ये अपनी डायरेक्शन बेंड होता जाएगा और यहाँ जाके इसको मीट कर लेता है, यहाँ पर मिल जाता है, क्वेश्चन ये बन गया। तो ये जो वेलोसिटी है v, ये वेलोसिटी v है, ये वेलोसिटी v1 है, तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया t टाइम में, v1t, ये डिस्टेंस v1t है, v1t है, और ये डिस्टेंस जो है a है। वैसे तो कहीं मतलब मेरे को लगता है एक तो ना क्वेश्चन ये डिस्टेंस के हिसाब से सॉल्व हो सकता है और उतना ज्यादा डिटेल तुमसे पूछ नहीं जाएगी नीट की बुक में, तो एक बार मैं तुम्हें आइडिया दे सकता हूँ, शायद ये क्वेश्चन ये पूछा गया हो, आंसर बताना मेरे को, अगर यही है तो फिर ठीक है, अदरवाइज फिर मैं डिस्टेंस प्रॉब्लम कराता हूँ, क्योंकि ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस v1t है, ये डिस्टेंस तो ए हो गया, ये v1t है, तो बॉय इसको ए को इसके अलोंग चलना पड़ेगा, इस तरह से, इस तरह से चलता है ये, तो बॉय ए का डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज a square plus
v1 स्क्वायर टी स्क्वायर होल रूट, ठीक है ना। ये की डिस्टेंस टी टाइम में कितना चला गया, टी टाइम में बी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया v1, और ये डिस्टेंस कितने हैं ए, तो फिर वो इधर जाके इसको यहाँ से ऐसे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ ना, इसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज दिस, और राइट एंगल ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये हाइपोटेन्यूज है, बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आ गया। और टाइम कितना लगा, टाइम इज, बताओ एक बार आंसर बताओ मेरे को, ये है क्या आंसर, v1 स्क्वायर टी स्क्वायर होल रूट बाय टी, टी नहीं, क्या वेलोसिटी है इसकी, v, ये आंसर है इसका। आंसर क्या है इसका, So answer root a square upon v2 square, sorry, v square minus v1 square ए स्क्वायर upon v square minus v1 square का रूट, ये, सर पूरे का रूट है। इस पूरे का मतलब ये ए है, यस सर। ये है। देखिए ये ए, ये बी, ये डिस्टेंस है, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v है, पता नहीं किस तरफ है, और इसको कैच करना चाहता है, इसको कैच करना चाहता है, तो हम क्या करते हैं, इसको रिलेटिव मोशन सोल्व कर सकते हैं। रिलेटिव मोशन क्या करते हैं, ये मूव कर रहे हैं ना v1 से, इसको रोक दो, इसको रोक दो, इसको रोक देंगे किस स्पीड से, इसके ऊपर पीछे साइड स्पीड लगा देते हैं v1, फिर रेस्ट पर आ गया, रेस्ट पर आ गया, माइनस v1, ये v1 था तो ये माइनस v1, ये इसकी स्पीड कितनी है, अब इसकी, इसकी जो वेलोसिटी है वो भी इधर हो गई v1 माइनस v1, अब ये रुका हुआ है, ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, और ये की स्पीड v1 हो गई, अब एक, अब ये रुका हुआ है और ये इसकी स्पीड इसको इधर दिखाई दे रही है, इधर चलना स्टार्ट कर देता है इस तरफ, इसको कैच करने के लिए, अब ये इधर जाएगा और एक वेलोसिटी इधर, तो इसकी अल्टीमेटली इसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी, तो करना क्या पड़ेगा, इसको यहाँ पहुंचने के लिए, इसको यहाँ पहुंचने के लिए एक वेलोसिटी इसको इधर लगानी पड़ेगी, ये इसकी वेलोसिटी है v, ये v वेलोसिटी, ये v वेलोसिटी है। अब ये तुम्हारी नेट वेलोसिटी इधर आनी चाहिए, दिस इज नेट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है a, टाइम कितना लगेगा, a बाय v नेट, ये a बाय v नेट है, a बाय v नेट। अब एक वेलोसिटी उसके पास ये है इधर v1, एक वेलोसिटी उसके पास v है, वो जाता इधर है, तो मैंने क्या मान लिया कि ये जो है ना ये थीटा है, ये थीटा है, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, मैं तुम्हें तीन वेलोसिटी दिखाई देंगी, देखो ये v1 है, माइनस v1 मतलब v1 इधर था, एक उसको जाना इस तरफ है, जो नेट वेलोसिटी है वो इधर है, जो हमें कैलकुलेट करनी है, मैंने लिया कि v v डायरेक्शन v वेलोसिटी से इधर जाने लग गया, ये v वेलोसिटी इधर गया, ये एंगल तुम्हारा थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, दिस इज v cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर आएगा v sin थीटा, बिल्कुल रिवर बोट वाली प्रॉब्लम हो, अब उसको जाना इस तरफ है ना, तो मतलब इस लाइन के अलोंग उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अगर वो स्ट्रेट लाइन में चलना चाहता है तो इस लाइन के अलोंग उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग कितनी होगी, इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी, अगर वो इधर जाना चाहता है सीधा, इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी कितनी होगी, इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी, ये वेलोसिटी दोनों मिला के कितनी होनी चाहिए, इट मस्ट बी जीरो, ताकि वो इधर चला जाए v से v cos थीटा, तो v1 और v sin थीटा का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, sin थीटा कितना हुआ v1 बाई v, cos थीटा कितना हुआ रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू
v1 स्क्वायर माइनस बाई वी स्क्वायर होल रूट, ये cos थीटा आ गया। हो क्या रहा है, जो भी कुछ हमने किया है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से ये पार्टिकल जो है इस साइड जाता है विद स्पीड ऑफ v cos थीटा, मतलब उसकी नेट वेलोसिटी v नेट अगर मैं बात करूं तो ये तो आपस में कैंसिल होगी, ये तो मैंने जीरो कर दी, उसकी नेट वेलोसिटी इधर है, v नेट इज इक्वल टू v cos थीटा। इसमें टाइम जो है हमारा, टाइम जो है दैट इज a बाय v नेट मतलब v cos थीटा, टाइम इज a बाय v cos थीटा क्या है ये, रूट ऑफ 1 माइनस v1 स्क्वायर बाय v स्क्वायर। इसको तुम सोल्व करोगे तो v तो बाहर है ही, एलसीएम ले लो, v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय v स्क्वायर, ये v स्क्वायर है, v ये कैंसिल हो गया, तो a बाय रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। समझ में आया क्या है क्वेश्चन? यस सर। तो हमने ना, मतलब हमें इस तरफ जाना था, बी को हमने रोक लिया, बी को हम लोगों ने रोक लिया, उसके बाद जो है ए के पास वो वेलोसिटी रोकने के लिए जो दी है, ए के ऊपर सेम वेलोसिटी इंपोज कर दी और उसके वजह से चलना स्टार्ट कर दिया। एक वेलोसिटी है और एक वेलोसिटी है, दोनों मिलकर के कुछ ऐसी कॉम्बिनेशन देती है वेलोसिटी का ताकि वो सीधा यहाँ पर पहुंचे, बी को कैच कर ले, मतलब वो यहाँ पहुंचे। हमने कहा ये और ये मिलकर के इधर नेट वेलोसिटी इधर आनी चाहिए, नेट वेलोसिटी, तो मैंने कंपोनेंट वगैरह बनाए, कंपोनेंट बनाया तो इधर कंपोनेंट है v cos थीटा और इधर आया v1 एंड v sin थीटा। अगर मैं चाहता हूँ इस तरफ नेट वेलोसिटी आनी चाहिए तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। जिस तरफ तुम वेलोसिटी चाहते हो, जिस तरफ कोई वेक्टर का इफेक्ट तुम्हें चाहिए ना, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो जीरो होना चाहिए, तब तो वो इधर जा सकता है। नहीं तो उसकी v cos थीटा इधर है और ये जीरो नहीं हो तो ये दोनों मिलकर कहीं और ही ले जाएंगे, तो इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, तो मैंने इसको कैंसिल किया, भाई ये इसके इक्वल है। यहाँ से मुझे sin थीटा मिल गया, नेट वेलोसिटी में देख रहा हूँ कि कंपोनेंट मिलकर के v cos थीटा आ रही है, sin थीटा आ गया था, cos थीटा भी आ गया, cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी आंसर है। नेक्स्ट बताइए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर इसको हम पाइथागोरस से भी तो कर सकते हैं, जो आपने पिछला वाला डायग्राम बनाया था उसमें ए की वी मान के हम ए सी का डिस्टेंस वी टी निकाल सकते हैं। एक मिनट, हाँ जी बताइए। सर ये इसमें ए बी का डिस्टेंस ए हो गया और बी से जिस पॉइंट पे वो जा रहा है वो वी वन टी हो गया, हाँ जी, और हाँ जी, ए से उस पॉइंट पे आने का वी टी हो गया क्योंकि वो वी वेलोसिटी से जा रहा है और टी टाइम में जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये vt है। और ये परपेंडिकुलर उसने बोल रखा है क्वेश्चन में कि बी परपेंडिकुलर ट्रैवल करता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। हाँ जी, सर इसको पाइथागोरस से भी कर सकते हैं कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। हाँ जी, तो ये वी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी वन स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा, तो इससे भी टी की वैल्यू आ जाएगी। कौन बोल रहा है, शैलजा? यस सर। देखो मतलब अप्रोच बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, इतना सोचा, बहुत अच्छी बात है, पर मैंने ना, मतलब मैंने ही किया था और मैंने ही करते टाइम ये बोला था कि हालांकि ये करेक्ट नहीं है, इस प्रॉब्लम को ना डिस्टेंस से सॉल्व करते हैं, ये ऐसे घूमता हुआ जाएगा, ऐसे 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 ये ऐसे जाएगा ही नहीं ना, इसको क्या पता ये यहाँ मिलेगा मुझे, मतलब हम सपोज प्रैक्टिकली बात करते हैं, तुम्हारा एक फ्रेंड यहाँ पर है, एक एक यहाँ, एक तुम यहाँ पर हो, स्केच करने हैं, अगर वो तुम्हें यहाँ दिखाई दे, तुम इधर तो नहीं भागो ना, इस तरफ मुंह करके तो नहीं भागते ना कभी भी, उस तरफ भाग, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहेगा ना, तुम ऐसे बैंड होते जाओगे, प्रैक्टिकली बात ये होती है, प्रैक्टिकल तो ये होता है। हाँ तुम ये कहते कि ये पॉइंट फिक्स है, ये यहाँ पहुंचेगा उतने टाइम में तुम भी यहाँ पहुंचोगे, फिर तो ठीक था ये क्वेश्चन, है ना। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे अप्रोच गलत, मतलब सॉरी, ये तुमने सोचा गलत है, बहुत अच्छा सोचा। हाँ, बस प्रॉब्लम ये है कि करेक्ट तो हो ही जाएंगी चीजें धीरे धीरे टाइम के साथ, तो तुम्हारा आंसर भी आगे, मैं ये भी कहा था कि नीट में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछते हैं, है ना, मैंने तुम्हें ये भी कहा था, तुम्हारी बात ठीक है, पर बिल्कुल करेक्ट नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल करेक्ट नहीं है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि पार्टिकल का ये पाथ ये होगा, ये तो हमें पता ही नहीं है ना, पाथ एक्चुअली उसका ये है, इसलिए हम उस चीज को मतलब प्रेफर नहीं करते, हम उसको प्रेफर नहीं करते, है ना, इसलिए मैंने उसको कंसेप्ट से बताया, यहाँ से इसको ले आएंगे तो ये हमारा यही होगा ना, यही तो है टी, यही तो टी है, इसको इधर ले आओ, वो टी इसको इधर आ जाएगा, कैंसिल करके सब आंसर आ जाएगा।
पर मतलब प्रेफर नहीं करते हैं इसको। एक ये फंडामेंटली गलत है ये चीज। आंसर ठीक आएगा। पर इतना सोचा ये बहुत बड़ी बात है कि इतना स्टार्टिंग में तुम सोच लेते हो, ये आगे के लिए अच्छी बात है कि फिजिक्स आ जाती है। अगर हम हमारा दिमाग काम करता रहे तो हम सोचते रहे तो चीजों के बारे में, तुम्हें सोचना आना चाहिए। कई बच्चे सोचते ही नहीं है ना, वो सोचते हैं कि फॉर्मूला 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 लगाएं। और फॉर्मूला डिपेंडेंट मत बनो, चीजों की सिचुएशन के बारे में सोचो। हो सकता है तुम एक बार करो गलत, तो 2 बार करो गलत, तो गलत होना प्रॉब्लम नहीं है। टाइम है 2 साल का, करेक्ट तो हो जाओगे तुम धीरे धीरे करके, चीजें पता लग जाएंगी ये सही है ये गलत है। पर जो मेन चीज है वो है कि फंडामेंटली तुम्हें सोचना आना चाहिए कि सोचना क्या है। हाउ टू थिंक वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिजिक्स में, हाउ टू थिंक। कभी कभी वो इनकरेक्ट भी होता है, जैसे हो गया यहाँ पर, आंसर भी ठीक आया होगा, पर फंडामेंटली उसको सही नहीं कह सकते। तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है चलो ये क्वेश्चन तो यहाँ ठीक हो गया, पर कभी कोई थोड़ी भी सिचुएशन अगर ट्विस्ट कर दी ना, तो तुम्हारा ये कंसेप्ट गलत आंसर दे देगा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। अभी तो ठीक है, अभी तुम्हें आंसर मिला, बहुत बढ़िया बात है। थोड़ी भी किसी ने अगर ट्विस्ट कर दी तो हो सकता है आंसर गलत हो जाए। नेक्स्ट बताइए। सर चेक पॉइंट 3.4 में है। कौन बोल रहे हैं? आयुषी। आयुषी जी, कल हमने ना चेक पॉइंट के सारे डाउट किए जो तुमने बोले। कल तुम आए क्यों नहीं? आयुषी, मैं डाउट बताने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम कल क्यों नहीं आए, मेरे को ये आंसर चाहिए। बोलो डाउट क्या है? 3.4, चेक पॉइंट 3.4। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर कल मैं आई थी बट मेरा माइक वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए मैं डाउट पूछ नहीं पाई थी। कोई बात नहीं, बोलो कोई बात नहीं। मैं तो यही पूछ रहा हूँ क्यों नहीं आई? आई थी तो अच्छी बात है। यस सर, चेक पॉइंट 3.4 में है हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन हाँ नंबर जी 6 फिर। सॉरी। A particle starts from rest, accelerates at 2 meter per second square for 10 seconds, and then goes for constant speed for 30 seconds, and then deaccelerate at 4 meter per second square till it stops after next. What is the distance traveled by it? हाँ जी। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट्स with a speed of 2 meter per second square up to b, up to b means up to 10 सेकंड, 10 सेकंड तक। Yes, sir. उसके बाद यहाँ से b से c तक हो गया विद अ कांस्टेंट स्पीड। उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, मतलब जो स्पीड यहाँ है ना उसकी वही कांस्टेंट रहती है यहाँ। और ये जो है 30 सेकंड तक किया उसने ऐसा। 30 सेकंड के बाद उसने डीएक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ फिर वो रुक गया, फाइनल वेलोसिटी डीएक्सेलरेट करेगा तो रुक जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। और तुम कैलकुलेट करोगे तो ये टाइम 5 सेकंड आएगा। हम करते हैं पहले सारे टाइम कैलकुलेट। यहाँ की वेलोसिटी 0 है। अच्छा, जितने जितने तरह के एक्सेलरेशन, जितने बार एक्सेलरेशन चेंज करते हैं ना, उतनी ही बार हम लोग क्या करते हैं, मोशन को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो एक सेगमेंट ये मानता हूँ मोशन का यहाँ तक एक्सेलरेशन अलग है। एक सेगमेंट मोशन का मैं ये मानता हूँ यहाँ तक एक्सेलरेशन 0 है। एक सेगमेंट मोशन का मैं ये मानता हूँ यहाँ एक्सेलरेशन जो है वो वैल्यू हम -4 लेंगे, क्योंकि डिएक्सेलरेट करता है। -4 लिख देता हूँ। तो सबसे पहले तो हमको जरूरत पड़ने वाली है कि यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, ए बी की, मतलब बी पॉइंट की वेलोसिटी। इस सेगमेंट की बात करूँ मैं, ए टू बी के लिए अगर मैं बात करूँ, तो ए टू बी में हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है u, एक्सेलरेशन हमें पता है, u पता है, a पता है, t पता है, और v हमें कैलकुलेट करना है, v एट पॉइंट b। तो v को u प्लस ए टी लगा सकते हैं आराम से हम। v को u प्लस ए टी, v b हमें कैलकुलेट करना है। u is 0, a is 2 and time is 10 second, that is 20 मीटर पर सेकंड। जब वो यहाँ पर पहुंचता है उसकी वेलोसिटी हुई 20 मीटर पर सेकंड। और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक उसकी वेलोसिटी थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहती है, सेम स्पीड। तो यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, अल्टीमेटली वी सी भी 20 है। वी सी यहाँ लिख देते हैं, बी टू सी, वी सी इज 20 मीटर पर सेकेंड। सी टू डी की मैं बात करूँ तो ये पॉइंट डी है, सी टू डी, सी टू डी।
यहाँ की वेलोसिटी तुम्हारी 20 मीटर पर सेकंड है, यहाँ की वेलोसिटी 0 है, यहाँ 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ 0, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 से हमें लगा दो। फिर टाइम आ जाएगा, जो टाइम तुम्हारे पास नहीं है। यहाँ का टाइम तुम्हें पता है, यहाँ का टाइम तुम्हें पता है, यहाँ का टाइम नहीं पता, यहाँ का टाइम टाइम t प्राइम मान लेता हूँ मैं, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 यहाँ फिर से लगा दिया। v फाइनल यहाँ पर 0 है, u इनिशियल इज 20 प्लस c इज 20 प्लस a इज -4 t, तो t यहाँ पर आता है 5 सेकेंड, t इज 5 सेकेंड, t जो है वो 5 सेकेंड। अब तुम्हें टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करो कितना है। इसको बोलेंगे s1, यहाँ से यहाँ तक s2, यहाँ से यहाँ तक ये s2, यहाँ से यहाँ तक s3, c to d s3, b to c s2, a to b s1। s1 तो 3 कैलकुलेट करते हैं यहाँ का s1, s कैलकुलेट करना है, यहाँ की वेलोसिटी में पता है u, एक्सेलरेशन 2 और टाइम 10 सेकेंड, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u इज 0, हाफ, एक्सेलरेशन इज 2, टाइम 10 सेकेंड, s1 is 100 meter, b to c s2, b to c s2, b to c यूनिफॉर्म स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड से वो चलता है, तो डिस्प्ले 30 सेकंड तक चलता है, कितनी स्पीड से? 20 की स्पीड से। तो s इज इक्वल टू ut, वेलोसिटी ऑफ स्पीड इनटू टाइम होता है, ये तो 0 है यहाँ पर, एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो सर 20 into S1 30 200 मीटर है, क्या S1 200 मीटर हाफ 80 स्क्वायर है ना ये, a2 है, हाफ 80 कैंसिल, 100 हो गया, और कुछ भी दिया हुआ था क्या? नो नो सर 100 है ना, ठीक है ना ये, यस 20 into 30 600 मीटर, s2, s3 मतलब c to d जो डिस्टेंस है दैट इज s3, टाइम यहाँ पर तुम्हें पता लग गया 5 सेकंड लगे, तो u यहाँ की वेलोसिटी में पता है 20, एक्सेलरेशन इज -4, तो u पता है, यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी u a t सब कुछ तो पता है, पहले स्पूट कर दो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर से लगा दो, u इज 20, टाइम 5 प्लस हाफ, a इज -4, t इज 5 into 5 हो गया 100 और ये -50, s3 इज 50, टोटल डिस्टेंस कितना हो 100 ये 600 ये और 50 ये, 600 प्लस 100 700 प्लस 50 इज, नेक्स्ट बताइए, So question number 10. किसी में है? Yes, sir. बोलिए। The displacement of a particle moving in a straight line is described by the relation s equal to 6 plus 12t minus 2t square. Here s is in meter and t is in second. The distance covered by a particle in first 5 seconds is जब भी कभी डिस्टेंस पूछा जाए ना, ये क्वेश्चन डिस्टेंस हुआ था शायद, कब हुआ था डिस्टेंस? 2 दिन पहले नहीं हुआ था? जब भी कभी डिस्टेंस पूछा जाए ना, तो चेक करो डिस्टेंस में प्रॉब्लम हो जाती है, यदि क्वेश्चन लिखी हुई है डिस्प्लेसमेंट की है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता तो शायद हम लिख देते, डिस्टेंस चाहिए होता है ना, तो डिस्टेंस के लिए क्या होता है, चेक करो कहीं रुका तो नहीं था ये बीच में, वेलोसिटी 0 तो नहीं हुई थी 5 सेकंड से पहले, ऐसा है तो फिर तुम्हें क्वेश्चन को अलग तरीके से जंप करना पड़ता है।
No, sir. देखें एक बार चेक करके वेलोसिटी कितनी है। 6 का ds बाई dt कर दो, डिफरेंशिएशन 0 प्लस 12t का 12 माइनस 2 t स्क्वायर का 2t, वेलोसिटी इज 12 माइनस 40। वेलोसिटी 0 कब होगी? सो 0 पुट करके देखें, 12 माइनस 40 इज 0, मतलब 12 इज इक्वल टू 40, तो t इज इक्वल टू 3 सेकंड, t इज इक्वल टू 3 सेकंड। वेलोसिटी रुकी है और पार्टिकल रुक गया था 3 सेकंड के बाद, और फिर से दोबारा चलना स्टार्ट किया है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखें क्या है, एक्सेलरेशन इज 12 माइनस 40, 0 माइनस 40, 0 माइनस 12 माइनस 40 dv बाई dt करेंगे इसको, dv बाई dt ये एक्सेलरेशन है, इट इज माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो क्या रहा है कि पार्टिकल यहाँ पर है, इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी होगी, इनिशियल वेलोसिटी इज 12, यहाँ से चला, टाइम 0 है, टाइम की वैल्यू 0 पुट करें तो वेलोसिटी कितनी 12, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 12 है, इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, मतलब क्या होगा कि चलना स्टार्ट करेगा, इसका एक्सेलरेशन पीछे होगा। मोशन कैसे, रिटार्डेड मोशन है, 0 टाइम पर यहाँ पर है और यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 1 सेकंड पर यहाँ पहुंच गया, 1 सेकंड, 2 सेकंड पर यहाँ पहुंच गया, 3 सेकंड पर यहाँ पहुंच गया और यहाँ पहुंच के रुक गया, वेलोसिटी 0, पर एक्सेलरेशन तो अब भी है ना, एक्सेलरेशन तो अब भी है, तो क्या करता है वो एक्सेलरेशन, इसको वापस ले जाना स्टार्ट करता है, अब पार्टिकल वापस आता है, वापस आएगा पार्टिकल, इधर इधर जाता है और वापस भी आता है, इधर आया 3 सेकंड में, 4 सेकंड में यहाँ पर पहुंचा, 5 सेकंड में यहाँ पहुंच गया, 6 सेकंड में वापस यहीं पहुंच जाएगा जहां से चला था। 6 सेकंड का पूछा होगा ना तुम लोग को, 6 सेकंड का डिस्टेंस बताओ, जहां से चला वापस वहीं, So 5 तुमसे second का पूछ, पूछा है. तो 5 का यहाँ पर है, वो यहाँ है 5 में, Yes, yes, sir. पर देख लेंगे गया वो कितना है, जाते टाइम उसका डिस्टेंस हुआ s1, 3 सेकंड तो गया s1 मतलब टाइम t गोस टू 1 2 3 1 सॉरी 0 टू 3, टाइम 0 से स्टार्ट हुआ ये, 0 टू 3 सेकंड तक का टाइम, और उसे वापस आया, कितने टाइम में वापस आया ये s2 मान लेते हैं, ये s2 है, ये टाइम कौन सा है, s2 कौन से टाइम का डिस्प्लेसमेंट है, टाइम कहाँ से कहाँ तक का, s2 का टाइम कौन सा लूं, 3 to 5 seconds. 3 to 5 सेकंड, 3 सेकंड पर वो यहाँ था, वेलोसिटी यहाँ पे 0, तो 1 पहले 0 से 3 की बात करते हैं, 0 टू 3 की बात करते हैं, टाइम 0 टू 3, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट, इसको लगा लेते हैं, s तो हमें s1 इसका नाम रखा हमने, 0 टू 3 का जो डिस्टेंस है वो s1 है, u कितना हुआ, u इज 0, हाफ, एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 4, इन रिवर्स डायरेक्शन -4 पुट कर देते हैं, s u इज 12, टाइम कितना 3, u इज 12, टाइम इज 3 सेकंड्स, 0 टू 3 प्लस हाफ है एक्सेलरेशन -4, t स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, s1 इज क्या हो गया ये, s1 इज u12 ut plus half at square, ut u12 into 3 plus half a is -4, a is -4, t square is 9, half भी तो है 36 minus 18, s1 is 18 मीटर, 3 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ पहुंचा, डिस्टेंस हुआ कितना 18 मीटर, टाइम 3 to 5 की बात करते हैं, s is equal to ut plus half at square लगाते हैं, s2 u 3 सेकंड पर वो यहाँ था और यहाँ की वेलोसिटी कितनी है 0, तो u 0 हो गया प्लस हाफ एक्सेलरेशन किधर है, पीछे की साइड है, इस तरफ है, तो माइनस ले लेंगे, माइनस ले लेते हैं, -4, टी कितना है, 3 to 5 2 सेकंड्स, तो 2 into 2 कितना हो गया ये, s2 इज -8 मीटर, माइनस का मतलब क्या है, इन रिवर्स डायरेक्शन, s1 10 मीटर इस डायरेक्शन में, मतलब वो 10 इधर गया पहले तो यहाँ से यहाँ तक, और से चला a पर पहुंचा,
10 मीटर, फिर वापस आया बी पर, दिस इज 8 मीटर। कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट बताओगे मुझे, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2. Displacement is 2 and distance is 10. 6. कितना? 10 नहीं है, 18 है, 18, it is 18। 8. और 2 a गया पहले, वो कितना? ये 18 है, ये 18 है, यहाँ से गया पहले 18 और वापस कितना आया? वापस 8 आया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये था, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10 meter. एंड डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस 26 meter. 26 meter. 26 मीटर। देखो एक 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 मैं यहाँ तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब भी तुमसे डिस्टेंस पूछा जाए ना क्वेश्चन में, ये मतलब ये एक तरह से तुम्हें चेक करना पड़ेगा। जब भी कभी डिस्टेंस पूछा जाए ना, और डेड श्योर मान के चलना कि वो पार्टिकल बीच में रुका होगा जरूर, तब से तुमसे पूछा जा रहा है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं इसको, s = ut + ½ इट लगाते हैं 0 to 5 सेकंड का सीधा आंसर आता है। अगर मैं इसमें सीधी इक्वेशन पुट करता 0 to 5 सेकंड, तो ये जो इक्वेशन है ना मेरे पास, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन मेरे पास किसकी है? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। तुमसे पूछा गया डिस्टेंस, तुम 5 सेकंड पुट करके इसमें डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, इसमें t की वैल्यू 5 पुट करके इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो तुम, डिस्प्लेसमेंट सॉरी, डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। तो अगर मैं इसमें t की वैल्यू 5 पुट कर देता ना, तो फिर ये आ जाता मेरे पास, फिर मेरे पास ये आता जो कि 10 मीटर। मुझे चाहिए था डिस्टेंस, तो फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें ना एक बार चेक करना पड़ता है कि जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा जब भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या हुआ होगा? कहीं ना कहीं पार्टिकल एक बार रुका होगा, कहीं ना कहीं पार्टिकल एक बार रुका होगा, तब ये क्वेश्चन पूछा गया। तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि वेलोसिटी कहाँ जीरो हुई थी, वहां तक एक बार अलग क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद अलग बनाओ, 2 पार्ट में डिवाइड करो और दोनों का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। देखो क्या आता है, कि डायरेक्शन पॉजिटिव कि नेगेटिव, ऐसे आ ही जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इतना सोच लोगे तो क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, एक और पूछ लो, एक क्वेश्चन और पूछ Question लो। number 34. Taking it together. Yes, sir. 34th. हाँ जी बताइए। The time taken by a block of wood initially at rest to slide down a smooth inclined plane, 9.8 meter long, angle of inclination is 30 degree, is टाइम बताना है ना, yes sir, इनिशियल वेलोसिटी 0। yes sir. देखो जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब कुछ होता है ना, ये सारे ना हमें 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 ऐसा नहीं कि कहीं भी और हमारी मर्जी चल जाएगी, इनकी मर्जी चल जाएगी, इनके ऊपर कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है कि जो वेलोसिटी हो वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन देख रहे हो क्या? इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये ब्लॉक इस लाइन के अलोंग मूव करेगा, इस लाइन के, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है। इसकी वेलोसिटी इधर इधर होगी, ये वेलोसिटी है इसकी। तो उसके ऊपर जो भी कुछ लगता है ना, जो भी कुछ लगता है इसके ऊपर, इसकी वेलोसिटी है, इसका एक्सेलरेशन है, इसका इसका फोर्स है, जो भी कुछ, हालांकि इतनी बातें नहीं हुई है पर आगे तो होंगी ऐसी बातें, पर जो भी कुछ इसके ऊपर है ना, वो सब कुछ या तो इस लाइन के अलोंग होना चाहिए या फिर इसके परपेंडिकुलर, बस और कोई तीसरी डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। लाइन ऑफ मोशन के अलोंग होनी चाहिए सारी चीजें या फिर उसके परपेंडिकुलर। हालांकि क्वेश्चन यहाँ पर बनता नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा मेरे को नॉनसेंस लगता है ये, यहाँ पर दे दिया लोगों ने। फिर मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ, बाकी बहुत अच्छे से क्लियर होगी ये चीजें नेक्स्ट चैप्टर में, डायनामिक्स में। इसका ना एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन तो होता ही किधर होता है एक्सेलरेशन, वर्टिकल डाउनवर्ड, ये हमें पता है, होता है ना जी डाउनवर्ड। Yes, sir. ये एंगल बताओगे कितना है? ये एंगल इस लाइन के बीच में और इस लाइन के जी के बीच में एंगल, ये एंगल जो है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। कितना एंगल थीटा? मैं ऐसे बोलता हूँ, देखो ये लाइन बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करूंगा मैं बार बार, हर चैप्टर में 4-5 बार होती है। एक लाइन का एंगल, ये एक लाइन है, इस लाइन का एंगल, इस लाइन का एंगल विद हॉरिजॉन्टल थीटा है। इस लाइन का एंगल, इस लाइन का एंगल, इंक्लाइंड जो लाइन पे दिखाई दे रही है, ये इंक्लाइंड प्लेन की जो लाइन है, इस लाइन का एंगल विद हॉरिजॉन्टल थीटा है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर का एंगल
इस पे परपेंडिकुलर, ये इसका परपेंडिकुलर होगा। इसके परपेंडिकुलर का एंगल किसके साथ, किसके साथ, अगर किसी लाइन का एंगल विद हॉरिजॉन्टल थीटा है तो उस लाइन के परपेंडिकुलर का एंगल विद वर्टिकल थीटा होगा। किसी लाइन का एंगल विद हॉरिजॉन्टल अगर थीटा है तो उस लाइन के परपेंडिकुलर का एंगल विद वर्टिकल थीटा ही होगा। किसी लाइन का एंगल अगर वर्टिकल के साथ थीटा है तो उस लाइन के परपेंडिकुलर का एंगल विद हॉरिजॉन्टल थीटा होगा, है ना। ये चीजें बार बार आती रहेंगी। अभी तुम्हें पहली बार शायद आ रही है ये कि एक लाइन है, एक लाइन है, इस लाइन का एंगल विद हॉरिजॉन्टल थीटा है, उस लाइन के परपेंडिकुलर मतलब इसका एंगल विद वर्टिकल थीटा ही होगा। तो हमारा जी ना इस तरफ काम करता है, जी डाउनवर्ड, तो जी का एक कंपोनेंट इधर जाएगा जी cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ जाएगा कितना, जी sin थीटा। मतलब ये जो ब्लॉक है ना, जो ब्लॉक है तुम्हारा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, जी sin थीटा है, और उसको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, डिस्टेंस इज एस डिस्टेंस ट्रैवल करना है, दैट एस इज 9.8 गिवन। तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा, मैं लिखता हूँ एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी। टाइम मुझे कैलकुलेट करना है, एस कितना है 9.8, स्टार्ट हुआ 0 से, प्लस हाफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है वो इस तरफ, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग सारी चीजें, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स, सब कुछ लाइन ऑफ मोशन के अलोंग लेके आओ घुमा के। जी इधर था, लाइन ऑफ मोशन के अलोंग नहीं था, तो मैंने उसे कंपोनेंट बना लिया। मैंने कहा था सारे के सारे पैरामीटर्स या तो लाइन ऑफ मोशन में हो या फिर उसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर चला गया जी कोस, इसका हमारा कोई यूज नहीं। अब वो ब्लॉक को तोड़ के नीचे थोड़ी ना आएगा, ब्लॉक उसको बैलेंस कर लेगा, ब्लॉक को तोड़ के नीचे तो आ नहीं सकता, वो इधर चलना स्टार्ट कर देगा, सॉरी इस प्लैंक को तोड़ के इधर चलना स्टार्ट करेगा। कितना एक्सेलरेशन से, जी sin थीटा, तो ए की वैल्यू जी sin थीटा पुट कर देते हैं, टी स्क्वायर 9.8, 0 प्लस हाफ जी इज 9.8, sin थीटा इज 30, sin 30 is 1/2, sin 30 is 1/2 टी स्क्वायर। ये 2 into 2 4 हो गया, ये 4 और 9.8 ऑलरेडी है यहाँ पर, 9.8 यहाँ नीचे आ गया, ये टी स्क्वायर हो गया। टाइम की वैल्यू आ गई 2 सेकंड, टाइम इज 2 सेकंड, 2 सेकंड में नीचे पहुंच जाएगा। इसमें काफी सारी बातें और हो सकती थी, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, फोर्स लगेगा, फोर्स के कंपोनेंट आएंगे, उस फोर्स के नेट फोर्स 0 होगा, वो सारी बातें हो सकती थी। पर क्योंकि चैप्टर ये सारी बातें ना डायनामिक्स की बातें हैं, मैंने कहा था डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स सेम, और फोर्स के बारे में बात नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में सही सही ढंग से तो बनता है डायनामिक्स का, पर यहाँ पर दे दिया तो मैंने तुम्हें मतलब बहुत ब्रीफ में बताने की कोशिश की है, हालांकि बहुत ज्यादा ठीक नहीं लिखा है ये मैंने, मतलब फंडामेंटली सारी चीजें ठीक नहीं है, पर अभी तुम यहाँ पर यही कर सकते हो। और मैंने तुम्हें कहा भी था कि ये क्वेश्चन यहाँ पर डालना मुझे थोड़ा नॉनसेंस लगता है ना। अभी तुम यही कर सकते हो, काइनेमेटिक्स अकॉर्डिंग तुम यही कर सकते हो, हालांकि ये क्वेश्चन बनता नहीं है कि जी cos थीटा इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा, फिर दोनों फोर्स इक्वल होंगे, कैंसिल करेंगे, तब वो जाके 0 आएगा, है ना, ऐसे थोड़ी 0 कर देंगे। पर ठीक है, अब डाल दिया है तो कर लो, एक जी sin थीटा नेक्स्ट एक्सेलरेशन। और हाँ, काइनेमेटिक्स के लिए तुम याद रखो, काइनेमेटिक्स के लिए सिर्फ ये याद रखो, अगर किसी ब्लॉक पर, अगर किसी ब्लॉक को ये तुम ये चीज कंक्लूड कर सकते हो, ब्लॉक को फ्री फॉल किया तो एक्सेलरेशन इज जी डाउनवर्ड, और किसी एक्सेलरेशन प्लेन के ऊपर किसी ब्लॉक को छोड़ दिया तो उसका एक्सेलरेशन जी sin थीटा, तुम ऐसे याद कर लो। क्योंकि ये सारी बातें जो कंपोनेंट वगैरह बना रहे हैं ना, ये डायनामिक्स में हो सकता है, डायनामिक्स में फोर्स वगैरह आएगा। तो ऐसा करो तुम लोग, इन सब चीजों को छोड़ो, इसको देखो कि एक्सेलरेशन फ्री फॉल है तो 0 कर दो, जी कर दो, जी डाउनवर्ड, और प्लेन के ऊपर भागता है वो, और प्लेन का एंगल विद थीटा विद द हॉरिजॉन्टल है, तो इस एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जी sin थीटा होगा। तो ए की वैल्यू जी sin थीटा पुट कर, और डिस्टेंस कितना है साइन के अलोंग, डिस्टेंस इज 9.8 हो दिया हुआ था टाइम, ठीक है ना। चलो आज की क्लास ओवर करते हैं, टाइम हो गया काफी, नेक्स्ट क्लास है मेरी। अच्छे से डाउट करो, आज मैं तुम्हें और असाइनमेंट सेंड करूंगा, हो गए क्वेश्चन और भेज दूं? यस सर बोलो, नो सर बोल दो, कुछ भी बोल दो, तुम्हारी मर्जी है। भेजता हूँ ग्रुप पर, ट्राई करना, ठीक है।